ट्रिगोमेट्रिकल पार्टिकुलर एंगल का ये वीडियो नंबर शायद 3 है हमारा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, इसके बाद एक वीडियो और आएगी और ये एक्सरसाइज लगभग खत्म हो जाएगा। इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आप हमें सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे उसे बनाने का। ठीक है, तो हमारे पास आज 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न आप देख सकते हो, आपके सामने है कि बोर्ड में कब कब पूछा गया है। ठीक है, और खासकर याद रखिएगा ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड वालों के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको ज़्यादा पूछा गया है। बाकी ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ठीक ठाक है क्योंकि ये बिहार बोर्ड में केवल एक बार इसको पूछ रखा है 2 मार्क्स वाले में। ठीक है, बाकी ये तीनों क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखा है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब हमारे पास तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के बनाने का लगभग ये दोनों तो सेम ही है बट ये अलग है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हल्का यही है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स वाले में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है। तो हमारे पास क्या है सवाल, देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है। तो आपको बताना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, ध्यान से देखिए कि गिवन है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, इसको 1 मान लो। ठीक है, अब आइडेंटिटी का नियम जानते हैं कि फ्रॉम आइडेंटिटीज रूल से क्या जानते हैं। ठीक है, कि आपको पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर बैठ रहा है। तो इसको एक बार प्लस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो एक ही जगह पर सेक है तो एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखते हैं और एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखते हैं, 1 का 1। अब ध्यान से देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स है। तो इसके जगह पर फ्रॉम 1 से एक्स डाल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 से इसके जगह एक्स के मान को रिप्लेस करेंगे तो एक्स इंटू ये वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, अब ये मल्टीपल के रूप में है, उधर जाएगा किस फॉर्म में, डिवाइड के रूप में। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। तो हमारा जो इसका रिजल्ट आएगा ये कितना आएगा, 1/x आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सवाल है सीबीएसई बोर्ड को। अब आइए ये सवाल देखते हैं, हूबहू मिलता जुलता ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा पैटर्न अलग है बनाने का। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है। तो आपको बताना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो गिवन जो है उसे उठा लीजिए। गिवन क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2। अब क्या कीजिए, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिख लीजिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का √2। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर √2। ये क्वेश्चन ना असल में आइडेंटिटी वाले चैप्टर में देना चाहिए था, लेकिन ये एंगल वाले में आ गया तो एंगल वाले के हिसाब से बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आपको याद है कि आइडेंटिटी का नियम पढ़ा रहे थे उस समय, बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह 1 को रिप्लेस करें क्या, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर √2। ये 1 इधर है, उधर भेज सकते हैं। अच्छा, √2 का होल स्क्वायर जब करेंगे, इधर भी तो स्क्वायर किया ना, √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए स्क्वायर, इसको ब्लैक पेन से कर लेते हैं, यहाँ पर छूट गया है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2, रूट हट जाएगा। चलिए, अब ये 1 है, उधर भेजिए, इधर प्लस में है, उधर जाने के बाद क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 - 1 1 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीपल के रूप में, उधर जाने के बाद डिवाइड के रूप में जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1/2। इसे ठीक है, तो इसे आप ठीक है, इसे 1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। सवाल क्या दिया था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा।
मिटाते हैं इधर का एलोकेशन। तो tan थीटा cot थीटा का मान क्या होता है, तो अब लिखेंगे नाउ, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला तो हो गया ना। अब लिखते हैं नाउ, क्या है ये वाला वैल्यू, क्या है हमारे पास कि नाउ कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होता है, ये निकाल के बताना है। अच्छा बताइए कि याद है फार्मूला लिखवाए थे कि tan थीटा को लिखा जा सकता है sin थीटा बटे cos, और cot को थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा बटे sin थीटा। फ्रॉम रूल से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बगल में सिंस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा को लिख सकते हैं ना कि sin थीटा बटे cos थीटा को लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से आप ब्रैकेट में इस फार्मूला को मेंशन कीजिए, ठीक है। सिंस tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, ये फार्मूला को ब्रैकेट में यहाँ जरूर मेंशन कीजिए, नहीं तो ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं होगा, बट फिर भी जो रूल है रूल को अपनाइए। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, दोनों मल्टीपल के रूप में आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। एलसीएम जब भी लेते हैं ना तो डोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर साइन थीटा पहले से है, अब cos थीटा से इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा साइन, तो ये साइन पहले से एक यहाँ है और एक साइन पहले से यहाँ है, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, अब साइन से इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के नियम से क्या होता है, 1 होता है, तो इसके जगह 1 लिखें, 1 लिखते हैं, ठीक है। अब याद देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना वैल्यू आया था 1/2, तो इसके जगह 1/2 लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 से, ठीक है ना। अब इस 2 को ऊपर भेजिए तो कितना आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर कितना होगा 2। क्या है कि साइन अल्फा बराबर √3/2, ठीक है। तो साइन अल्फा का मान कितना दिया है, साइन अल्फा बराबर √3/2, ठीक है। वी हैव, हमारे पास है पहले से, तो साइन अल्फा बराबर √3/2 दिए है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए देखिए कि हम साइन अल्फा को साइन अल्फा ही लिखते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि साइन के ही फॉर्म में √3/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का ही वैल्यू √3/2 होता है ना। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एंगल को दिखाता है, तो ये दोनों एलिमिनेट हुआ तो क्या बचेगा अल्फ़ा, इधर बचेगा अल्फ़ा, ठीक है, और इधर कितना बचेगा 60 डिग्री, तो हमको अल्फ़ा का वैल्यू आ गया कितना 60 डिग्री। अगेन हमारे पास कितना है कॉस बीटा बराबर √3/2। अब ध्यान से देखिए, कॉस को रहने दीजिए जगह पर, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू, देखो साइन के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो साइन के ही रिस्पेक्ट में लिखना है, अगर कॉस के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो कॉस के ही रिस्पेक्ट में लिखना है। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना बीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमें 2 एंगल मिल गए, किसका कॉस अल्फा का और सॉरी अल्फा का 60 डिग्री, बीटा का 30 डिग्री। अब प्रश्न पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। नाउ ठीक है, हमारे पास प्रश्न क्या है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए tan अल्फा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इंटू tan बीटा, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और tan 30 डिग्री का 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आज का जो 3 प्रश्न था हम लोग खत्म किए। अभी 2 प्रश्न अभी आपको और बताएंगे जो हमने टिक आउट करके रख रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। कल एक और वीडियो आएगी, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।